नमस्ते साथियों, गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो ये जो क्लास रखी गई है बिहार टीचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडी के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो आज की जो मेन टॉपिक हो जाएगी प्राचीन भारत का इतिहास, और ये जो प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को आज की क्लास में, ये बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न भी पूछा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा प्रश्न जो है कब पूछा गया है, किस डेट पर पूछा गया है, ये सारे प्रश्नों को हम लोग जिक्र करेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पूरा देखिएगा वीडियो को और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देंगे और आप लोग को देखिए बताएंगे बहुत अच्छे तरीका से। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। अच्छा सा ये प्रश्न है और 2023 में आया हुआ भी प्रश्न है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग सही करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैल हो गया, घोड़ा हो गया और हाथी हुआ। पूछा गया क्या है प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या चीज नहीं पता था, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे कुछ कोटेशन के तौर पे बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी और आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। यह ध्यान में रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको बैल, घोड़ा, हाथी और जो भी आदि पशु थे उनके बारे में जानकारी थी। अब बात आया है यहाँ पे कि घोड़े जो है ये प्रारंभ से ऐसा माना जाता था कि सेंथौद लोग जो थे ये घोड़े से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे। किंतु लोथल, सुतकोदा, कालीबंगन आदि स्थलों में घोड़े के मृण मूर्तियों, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात यह निश्चित हो गया था कि जो पशु से ये सेंसर लोग जो थे ये परिचित है। लेकिन बिहार जो लोक सेवा आयोग जो है इसका उत्तर क्या माना है? बी माना है। क्या माना है? बी माना है। तो यहाँ पे घोड़ा माना है, ठीक है। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर देखते हैं हम लोग प्रश्न वैदिक सभ्यता से। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वह जो शहर था राजगिरी। आप लोग ध्यान रखिएगा, राजगिरी, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। ये जो था ये प्राचीन शहर जो था ये मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन सा? राजगिरी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया, शाहाबाद के कुछ हिस्सा जो है इसमें पड़ता था। बिंबिसार अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, या कह सकते हैं राजगीर थी। बिंबिसार और कौन? अजातशत्रु, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इतिहास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को आज की क्लास में जो करा रहे हैं आप लोगों को लिए। अब देख सकते हैं जो अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म से रिलेटेड। तीसरा यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। भारत आया था। दूसरा प्रश्न है हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किए थे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो डी ऑप्शन की ओर हम लोग रुक करेंगे, ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फाहियान जो थे एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। समझ गए आगे। पाटलिपुत्र जो ये है, पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किए थे। हेनसोंग जो थे एक बौद्ध भिक्षु थे जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हेनसोंग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो फाहियान आया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कश्मीर, सियालकोट, कनौज, नालंदा में जो है हिनायन और महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन किए थे। तो यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न पे
थोड़ा सा इसको हम इस तरह, ओहो थोड़ा सा साथियों रुक जाइए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर जो प्रश्न है कि बोधिसत्व पदपारणी की पेंटिंग स्थित है, ये अजांता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ये सही होगा। बोधिसत्व पदापाणी की जो पेंटिंग है अजांता की गुफाएं के अंदर स्थित है। संस्कृत में पदानी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह कमल धारण करने वाला होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रश्न अक्सर एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, एक बादामी गुफाएं और एलोरा गुफाएं, हमेशा प्रश्न आता है। बादामी गुफा मंदिर जो है कर्नाटक के उत्तरी भाग के बालकोटा जिले के एक शहर बादामी में स्थित जैन मंदिर है, ठीक है, यह जैन मंदिर हिंदू के लिए है। एलोरा गुफा की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसर में से एक माना जाता है इसको, और 600 से 1000 इसकी कलाकृतियाँ है। तो दोनों बादामी गुफाएं और एलोरा गुफाएं जरूर याद करिएगा। अब देखेंगे जो 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आजीविका संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म संप्रदाय और शैव संप्रदाय। तो यहाँ पे स्तूप, चैत्य और विहार का जो निर्माण है ये किससे रिलेटेड है? तो ये देख सकते हैं ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा यह स्तूप, तो चैत्य से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अब 16 महाजनपद से बात करेंगे। 6 प्रश्न है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से थे? तो मगध एवं अंग के जो मैदान थे ये मध्य गंगा के मैदान से संबंधित है। किसके हिस्से थे? तो मध्य गंगा के मैदान के हिस्से थे, ठीक है। देख सकते हैं ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, है बीपीएससी टियर 2 में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, और 10/12/2023 के पेपर 2-3 जो है इसमें आया हुआ है। देख सकते हैं मध्य गंगा का जो मैदानी पूर्वी है ये उत्तर प्रदेश संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से लेकर 100 मीटर तक है, और मध्य एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित है, और ये जो मध्य गंगा का मैदान है ये कृषि के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। आगे देखेंगे मौर्य एवं मौर्यतल का 7 प्रश्न है कि कौटिल्य जो थे ये किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधान अध्यापक थे? तो ये जो थे तक्षशिला के थे। कहाँ के थे? तक्षशिला के थे। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ये जो थे एक भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सलाहकार के रूप में कौटिल्य को जाना जाता था, और ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के लेखक मतलब प्रधानाध्यापक थे, जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र यही था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, और भारत का नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, गुप्त काल की बात करेंगे। 8 प्रश्न है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनमें से तो कोई नहीं। तो सुंदर सा प्रश्न है, किसके पास जो है अनुमति भेजा गया था? सुंदर सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये सही होगा दोस्तों। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के जो शासक थे मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके पास भेजा था मिशनरी? तो समुद्रगुप्त के पास। विविध के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 9 है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीतिसार जो है कामदक के द्वारा लिखी गई थी। कामदक के द्वारा जो है नीतिसार को लिखा गया था। ध्यान में जरूर रखिएगा, ये पुस्तक जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। नीतिसार इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है। यह पुस्तक जो है नीतिसार कब लिखी गई है? प्रश्न आ सकता है, तो गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो प्रश्न 10 है कि मिलान करना है चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और विशाखदंत। ऑप्शन यहाँ पे देखने के बाद हम लोग को अब सही करना पड़ेगा कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा। ये सही होगा, चरक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, वराहमिहिर ज्योतिषज्ञ और विशाखदंत जो थे नाटककार थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं
चरक चिकित्सक हो जाएंगे। ब्रह्मगुप्त माफ कीजिएगा, ब्रह्मगुप्त हैं ये गणितज्ञ। वाराहमिहार ज्योतिष और विशाखदंत नाटककार हो जाएंगे। 11 प्रश्न है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एस सही हो जाएंगे। ऑप्शन आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न देख सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास देखिए, यहाँ पे 59वां जो पीपीएससी प्री हुआ है 2023 में, उसमें प्रश्न आया हुआ है। तो बिहार टीचर एग्जाम के लिए आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं, आ सकते हैं प्रश्न। एक प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास से कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। तो बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलबन जो थे फारसी संस्कृत और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी और सिजदा और पबोस की शुरुआत की थी। अपने दरबार में जो थे बलबन, इसने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की थी। समझ में आ गया। आगे देखेंगे तुगलक वंश से। तुगलक वंश से प्रश्न है दूसरा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। इब्न बतूता मोरक्को के थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मोरक्को याद रखिएगा। जो सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये जो है इसके शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता जो इब्न बतूता थे, ये अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। ये मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में 1333 में पहुंचे थे। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो 1325 से 1351 इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज नियुक्त किया गया था। तो साथियों, लंबा वीडियो हो जाएगा, हम इतना ही तक प्रश्न करते हैं, ठीक है। और आपको विविध से प्रश्न हम कराएंगे अगले वीडियो में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।